Hello guys, welcome back to YouTube channel Trading Master. My name is Roshan Pandey. Today's our topic is what is बैलेंस शीट. आज हम बैलेंस शीट के ऊपर बात करने वाले हैं. बैलेंस शीट क्या होता है और उसको हम जब भी हम कोई भी स्टॉक को देखते हैं तो हम बैलेंस शीट क्यों पढ़ते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्यों है. तो बैलेंस शीट आपको कहाँ मिलती है. अभी जो बैलेंस शीट को जानते नहीं होंगे तो उन्होंने कहा यार स्टॉक मार्केट में बैलेंस शीट भी है. जब कोई भी कंपनी की जो भी डिटेल्स होती हैं वो भी बैलेंस शीट में लिखी रहती हैं कि जो भी कंपनी के एसेट्स है, लाइबिलिटीज है और उनके अंदर जो भी डिटेल्स होती हैं वो सब बैलेंस शीट के अंदर लिखी रहती हैं. तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया है. अभी मैं जाके कोई भी स्टॉक के अंदर फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसको बैलेंस शीट क्यों कहते हैं, व्हाई इज इट कॉल्ड बैलेंस शीट, व्हाट इंफॉर्मेशन इट हैज अबाउट द कंपनी, उसके पास कंपनी के बारे में कौन सी डिटेल्स हैं, कौन से एसेट की जानकारी है, कौन से लाइबिलिटीज की जानकारी है जो हमको स्टॉक बाय करने के लिए इंपॉर्टेंट पड़ती है कि हमको वो सब पढ़ना जरूरी है. तो हम आगे चल के आपको हर एक चीज डिटेल से बताएंगे कि वो हमको क्यों इंपॉर्टेंट है. चलते हम अपने नेक्स्ट पेज पे. तो आपके सामने मैंने बैलेंस शीट के ऊपर पूरी डिफिनीशन लिख दी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना है. मैं हर एक टॉपिक को इत्मीनान से एक एक चीज कवर करके चलूं ताकि जब भी मैं आपको आगे जो भी टॉपिक लेके पढ़ाऊं आपको कोई भी दिक्कत ना आए. तो सबसे पहले व्हाट इज बैलेंस शीट. यहां पर लिखा हुआ द टर्म बैलेंस शीट रेफर टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब ये टर्म कहां से आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैंने बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही तीन चीज आती हैं जो हम इस कंपनी के बारे में पढ़ते हैं. क्या है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, आज हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने वालेंगे जो कि कहां से आता है, रेफर किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. दैट रिपोर्ट कंपनी एसेट्स. अब देखो सबसे मोस्ट कवरिंग टॉपिक, उनको मैं ग्रीन कलर से कवर देता हूं. द रिपोर्ट्स कंपनी एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी. इसमें क्या सारी डिटेल्स आती है, किस किस चीज की डिटेल्स आती है इसमें. एसेट्स, कंपनी के क्या एसेट्स हैं, कंपनी की क्या लाइबिलिटीज हैं, जो भी लाइबिलिटीज, छोटी लाइबिलिटीज, बड़ी लाइबिलिटीज, कोई भी छोटा एसेट्स, बड़ा एसेट्स, शेयर होल्डर इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. अब यहां पर इस वर्ड का मतलब क्या है, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. मतलब एक फिक्स पीरियड पे उसके पास कितना एसेट्स है, उसका उसने कितना एसेट्स लगाया हुआ है उस चीज को बनाने के लिए, उस गुड को बनाने के लिए, उस सामान को बनाने के लिए, उसका कौन सा सामान लगा हुआ है, कौन से एम्प्लॉय लगे हुए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कौन सी मशीन लगी हुई है एक फिक्स टाइम के लिए. तो उसमें जो खर्चा आया, अब उसमें भी तो खर्चा आता है ना, मशीन चलती है तो वो, और उससे जो सामान बन रहा है एक फिक्स पीरियड टाइम पे, तो वो सब चीजें कैलकुलेट होंगे ना कि इस समय टाइम पे इतना खर्चा हुआ और हमें इस समय पे इतना टाइम में हमने इतना प्रॉफिट बनाया. तो वो सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट किया जाता है. तो बैलेंस शीट में हम ये सारी डिटेल्स लिखते हैं. तब जाके हम इनकम स्टेटमेंट में, जैसे उसके नाम में ये इनकम स्टेटमेंट है, तो दूसरा पॉइंट है जो दूसरे वीडियो में आएगा, उसमें हम उसका प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया. अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे. बैलेंस शीट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग रेट्स ऑफ रिटर्न. देखिए मैंने क्या बताया था, ये क्या बताता है बैलेंस शीट, रेट ऑफ रिटर्न बताता है फॉर इन्वेस्टर्स एंड इवेल्युएटिंग कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर. समझ में आया कि नहीं. इन शॉर्ट द बैलेंस शीट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इन शॉर्ट, अब सब चीजें बातें छोड़ो, इन शॉर्ट में क्या है, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. तो और कहीं ध्यान नहीं देना है. दैट प्रोवाइड स्नैपशॉट ऑफ व्हाट अ कंपनी ऑन्स और एंड ओज. जो कंपनी ने लिया है और जो कंपनी ने दिया है. सीधा सीधा फंडा है कि कंपनी ने क्या लिया है और क्या दिया है, सीधे सीधा यहां पर लिखा हुआ है. बैलेंस शीट कैन बी यूज्ड विद अदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टू कंडक्ट फंडामेंटल एनालिसिस और कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल रेशियोज. समझ में आया. जब हम कोई भी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आरओई बताया था, आरओसीई बताया था, आरओई बताया था कि नहीं, जिसने वीडियो देखा कि नहीं देखा जरूर देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेसिक्स के जितने भी मैंने एपिसोड बनाए हैं 5-10 मिनट के, सब काम है, सबके सब देख डालो, सबके सब. अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, नहीं बनाना है, कोई बात ही नहीं है. ये सब चीजें हम कहां से निकालते हैं, जब जब हम उसको कैलकुलेटिंग फाइंडिंग करते हैं तो बैलेंस शीट से हम हर एक चीज टॉपिक पुट करते हैं. अब वहीं पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को ये टॉपिक उठाना पड़ा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था. तो ये मेरे को पहले बता देना चाहिए था, पर मैं अब बता रहा हूं. तो अभी कोई देर नहीं हुई है जिन्होंने नहीं देखा है, और जिन्होंने देख लिया है वो सब बहुत अच्छी बात है. तो सबसे सिंपल सा फंडा है कि इसमें एक दो चीजों में ये डिवाइड हो जाता है बैलेंस शीट. एक तो एसेट्स हो गया जो कंपनी का खुद का है, और दूसरा लाइबिलिटीज. ठीक है ना. तो और लाइबिलिटीज और इक्विटी. तो हमेशा ये बात याद रखना कि कंपनी के पास जितना एसेट होगा उसका इक्वल टू उतना ही उसका लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी होगा. ये ध्यान रखना. समझ में आया कि नहीं. ये मैंने अलग से यहां पर लिखा रखा है, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज. कंपनी के पास अगर 5 एसेट्स हैं तो इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज मिला के भी 5 ही आना चाहिए. समझ में आया कि नहीं आया.
तो 5 इज सॉरी अगर एसेट्स उसके 5 हैं तो इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज मिला के वो भी कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। इसलिए मैंने इसको ये टॉपिक को कवर कर लिया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट में ये जानना जरूरी है। अगर ये इतना मैंने बता दिया, आपको हर एक चीज क्लियर हो गई है। अब मैं आपको टिकट टेक्नोलॉजी में जाके दिखाऊंगा, फिनोलॉजी में, ताकि आपको हर एक चीज उसमें डिटेल से आ जाए। बाकी screener.in पे भी डिटेल्स लिखी रहती हैं, बट उसमें ज्यादा ही डिटेल से लिखा हुआ है टिकट फिनोलॉजी में, ताकि मैं आपको हर एक चीज पिक करके बताऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी लाइव मार्केट से रिलेटेड करके। तो जैसे ही आप गूगल पे आओगे, आपको टिकर फिनोलॉजी डालना है, टिकर फिनोलॉजी। तो अपना सबसे पहले ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आ गया ऑप्शन, वेबसाइट आ गई सबसे ऊपर। तो अपन को इसको क्लिक कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओके, अब यहां पर देखो सर्च का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ चुका है, अपन सीधे सर्च कर देते HUL हिंदी यूनिलीवर का। अपन देखते हैं, हाँ हिंदी यूनिलीवर लिमिटेड आ गया, उसको अपन क्लिक कर देंगे। उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो गई है आपकी स्क्रीन के सामने, है ना। यहाँ पर उसका नाम लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है, उसकी जो करंट प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ है वहां पर लिखा है, उसके टुडेज का हाई, जो हाई बनाया है उसने लो बनाया है, 52 वीक का हाई, 1 साल का हाई और 1 साल का लो, यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है ना। अब यहाँ पर देखो जो कंपनी, जो नॉर्मल चीजें जो कंपनी के लिए आपको जानना जरूरी है, उसकी एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, मार्केट कैप क्या है ना, सबके बारे में वीडियो बना रखा, हर एक चीज, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट पे हो। पी क्या है, पीबी क्या है, फेस वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, बुक वैल्यू क्या है, कैश क्या है, डेप्ट कितना, डेप्ट उसने एक भी नहीं लिया, ये देखो सबसे अच्छा प्रॉफिट। अगर कंपनी ने डेप्ट ही नहीं लिया तो इससे बढ़िया क्या है। प्रमोटर होल्डिंग, ईपीएस, टीटीएम, सेल्स ग्रोथ, आरओई, आरओसीई, प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ। अब देखो आरओई आरओसी आ गया, जिनको नहीं पता है वो सब सोच रहे हैं अरे भैया ये क्या चीज लिखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। अब नॉर्मल डिटेल्स, अब सीधे अपन इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर, यहाँ जो सारी डिटेल्स जो मैं पढ़ा चुका हूँ सभी लिखी हैं। अब देखो एक कंपनी के बारे में आप घुस जाओगे ना तो इतनी सारी चीजें लिखी रहती हैं। अभी कहाँ पहुंचे, अभी तो अपन पहुंचे भी नहीं है उस लेवल पे। कहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस, अभी तो हम यहाँ पर ये अब इनकम स्टेटमेंट में ये प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, जिसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी रहती हैं। इसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, जब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम आज क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट। आपकी स्क्रीन के सामने आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ऑल फिगर्स इन करोड़, तो सारे नंबर जो हैं सब करोड़ में लिखे हैं, जिनकी वैल्यू लिखी हुई है। तो अपन देखेंगे लास्ट का अभी 2021 रिलेट करते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा समझ में भी आए। ओके, तो यहां पर लिखा हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, लिखा हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब अपन देखेंगे कि हमारे पास एसेट्स, ये पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का ये वाला टॉपिक हो गया, यहां से लेके ये यहां तक, ठीक है। और एसेट्स वाला टॉपिक हो गया, यहां से एसेट से स्टार्ट हुआ है, तो यहां से लेके यहां से एसेट्स। तो मैंने बताया था ना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो ये इक्विटी और लाइबिलिटीज एक फॉर्म में आ गया, ये पूरा एक फॉर्म में आ गया, और एसेट्स पूरा अलग एक फॉर्म में आ गया। तो इक्वल टू उतना होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको समझाने के लिए, ताकि कोई डाउट ना रहे। अब अपन क्लियर कर देते हैं। तो यहां पर लाइबिलिटीज मोस्टली 2 फॉर्म में आती है। यहां पर अदर, जो कि है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और एक करंट लाइबिलिटीज। समझ में आया कि नहीं। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज इसमें कितनी है, 2021 की वैल्यू देख रहे हैं हम, समझ गए, 2021 की। 2021 से 9,841 करोड़, 9,841 करोड़ है इसकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज 10,841। तो हम टोटल लाइबिलिटीज करेंगे, कितना आ गया, 68,116 करोड़ लाइबिलिटीज इसकी हो गई। अब हम एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स में भी मोस्टली 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, एक जो कि नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, और एक करंट एसेट्स होते हैं। और ये नॉर्मल डिटेल्स जो हर कंपनी में होती हैं, तो वो नॉर्मल डिटेल्स रहती हैं यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया। अब टोटल एसेट्स इसके भी कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ गया, 68,116। अब दोनों को देख लो, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, दोनों टोटल लाइबिलिटीज भी बराबर है, टोटल एसेट्स भी बराबर है। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना है, कोई भी क्वेरीज नहीं रहनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, फॉलो करो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। समझ में आया कि नहीं। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। यही इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट, यही है बैलेंस शीट। ये हमको हर कंपनी के बारे में हर एक चीज डिटेल्स बताती है, हमको कंपनी की हर एक चीज जानना जरूरी है अगर हम स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, तो और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उनको भी देखना है, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय बाय।